हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वन वन और ऑन टू के 121 से लेकर 110 सवाल, कम से कम 10 से 11 सवाल, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और 121 क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल्स टू -1 बी -1 बी, और बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं, बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन और ऑन टू फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन जो इसमें से वन वन भी दिखाए और ऑन टू भी दिखाए तो वो आपके इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो इनमें से कौन है जरा देखेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू -1 to 1, अगर आप कोई भी वैल्यू रखें -1 से 1 में, क्या ये रिपीट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या ये वन वन और ऑन टू दोनों को दिखाएगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू, इसमें आप चेक करेंगे मोड के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू रखेंगे, -1 -0.5 0 0.5 या 1, ऐसी कोई भी टर्म रखिए इसमें जो इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा, आपको हर एक सॉल्यूशन पॉजिटिव नजर आ जाएगा। और उस केस में ये कम से कम ये वन वन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मोड एक्स का ग्राफ आपको पता भी है कैसा होता है। मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है और वैसे भी दो जगह पर काटेगा। ठीक। एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। साइन पाई एक्स बाई टू की बात करें तो साइन पाई एक्स बाई टू के केस में, पहले वाले को आप अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। साइन पाई एक्स बाई टू के केस में ये वैल्यू दिखाएगा। एक्स की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे उस केस में साइन -π/2 और 0 और π/2। इसकी जो डोमेन और रेंज आ रही है -1 से 1 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। -1 से 1 तक इसका जो रेंज है वो वाला पार्ट भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अच्छे से एक बार और ऑब्जर्वेशन करके देखिए कि ए की वैल्यू कितनी है -1 से 1 और बी की वैल्यू कितनी है वो भी -1 to 1। इट मेक्स ए सेंस कि इसका डोमेन और रेंज जो दे रखा है वो डोमेन और कोडोमेन -1 से 1 ही दे रखा है। तो -1 से 1, क्योंकि यहाँ पर पाई एक्स बाई टू लगा दिया है, तो उस केस में जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये अपने आप ही -π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, इन दैट केस ये अपने आप ही π/2 के केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर π/2 नहीं होता उस केस में ये केस समाप्त हो गया होता, वहीं पर हटा देते हैं। लेकिन π/2 रखने से क्या है, इसने अपने डोमेन को शिफ्ट कर दिया -π/2 से π/2 के केस में, और ये आपके डोमेन हो गया। अब आप हॉरिजॉन्टल पर कितनी भी लाइन खींच लीजिए, ये एक ही जगह पर काट रही है, यानी कि 1 1 है। और अगर इसके रेंज की बात करी जाए तो -1 to 1 है, तो ऑन टू भी है। तो ये वाला केस आपका लास्ट वाला हो गया है 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव बिहेवियर को। ये वाला केस gx इक्वल्स टू मोड x, ये वाला केस पॉजिटिव था दोनों तरफ, इस वजह से 1 1 हुआ। और ये वाला केस आपका एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ भी कर लीजिए, पॉजिटिव टर्म को ही दिखाता है। ठीक, पॉजिटिव टर्म को ही दिखाएगा। -1 का स्क्वायर भी स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर भी स्क्वायर पॉजिटिव। ये क्यों नहीं हुआ, ये आप मुझे एक बार कंफर्म करके बताएंगे क्यों नहीं हो पाया, या हुआ तो कैसे। चलिए, फिलहाल इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जा रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। आइडेंटिफाई फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2 की पावर x 5 की पावर x बिलोंग्स टू 0 से 1, x बिलोंग्स टू 1 to infinite। इसे बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है, क्या है। 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, ये सब केसेस आपको देख के बताने हैं।
ग्राफ को अच्छे से देखिए, ग्राफ जो बन रहा है वो a की पावर x का है। फंक्शन को ठीक से देख लिया आपने। ये फंक्शन बोल रहा है कि मैं 2 की पावर x पर होऊंगा जब x बिलोंग करेगा 0 से 1 में, और 0 और 1 को शामिल नहीं करना है। जब 1 से इनफाइनाइट के केस की बात करेंगे तब भी ये a की पावर x की तरह बिहेव करेगा। a की पावर x का ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है, कुछ इस प्रकार के बिहेवियर पर जाता है जैसे कि e की पावर x जाता है ग्राफ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू एक बार 2 है एक बार 5 है, तो ऐसा करते हैं 2 और 5 के केस में बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप वैल्यू रखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, हालांकि रखनी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो भी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, यानी कि जब ये x की पावर x इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा और x इक्वल्स टू 1 हो रहा होगा, उस केस में ये कहां पर होगा, लमसम 1 के आसपास होगा। 0,1 मतलब 1 को छुआ नहीं होगा, उससे आगे थोड़ा सा, ठीक। और यहां से 2 की पावर 2, x की वैल्यू जब 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी, 0,2, यहां पर कहीं जा रहा होगा 2 पर। तो इस कर्व ने यहां से यहां तक का जो पार्ट लिया, ये लिया 2 की पावर x का, 2 की पावर x का। जैसे ही इस कर्व को बोला गया कि तुम 1 पर आओगे, किस पर आओगे, 1 पर। 1 पर पहुंचा नहीं है बेटा, ये 1 पर पहुंचा नहीं है, 1 को शामिल नहीं कर रखा है, 0 को भी शामिल नहीं कर रखा है। इन दोनों के बीच की पॉइंट, इन दोनों के बीच के पॉइंट इसमें आएंगे, ठीक। बात हुई f दूसरे केस पर। दूसरा केस है इसमें 5 की पावर x। जब आप 1 रखेंगे 5 की पावर 1, तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी 1, यानी कि x पर ही इसकी वैल्यू छोड़ करके कहां पहुंच गई, 0,5 5 पर पहुंच गई। 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, 5 की पावर 3 125, और यहां से कर्व फिर से चलना शुरू हुआ a की पावर x के केस में, a की पावर x के केस में यहां पर ही चलना शुरू हुआ। क्लियर है, ग्राफ समझ में आया। यहां से यहां तक 2 की पावर x को फॉलो करेगा, और 1 के बाद में ये 5 की पावर x को फॉलो करेगा। चलिए, एक्चुअली a की पावर x का जो ग्राफ होता है वो आपका एक 1 और ऑन टू फंक्शन हो सकता है आसानी से, इस बात को हम जान सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, यहां देखेंगे जरा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। कोई भी लाइन वैसे इस कर्व को एक ही जगह पर काट रही है, एक ही जगह पर काट रही है, मतलब हर एक प्रॉब्लम में 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। इट मेक्स सेंस कि ये 1 तो है, 1 है। कभी कुछ बच्चे ये सोचे कि यहाँ पर भी बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है, मतलब 5 की पावर 1 तो 5 आ जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 भी आ जाएगा, मतलब ये 1 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, 1 है। लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि 1 को शामिल नहीं किया है, यहाँ शामिल किया तो 5 वैल्यू आएगी, 2 नहीं आएगी, ठीक। दूसरी चीज पर ध्यान देते हैं, ऑन टू पर। ऑन टू के केस में हम कोडोमेन को रेंज के इक्वल लाते हैं, और कोडोमेन रेंज के इक्वल क्या है, जरा देखिए। कोडोमेन कितना दिया हुआ है, कोडोमेन बोला है 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट तक की ऑलमोस्ट सभी वैल्यू दी है। 0 को शामिल नहीं किया गया, 1 को भी शामिल किया है, ठीक। 0 से लेके इनफाइनाइट तक की ऑलमोस्ट सभी टर्म्स है, और 0 से इनफाइनाइट तक की जब सभी टर्म्स शामिल हो रही हो, उस केस में कुछ टर्म अगर गायब हो जाए रेंज में, कौन कौन सी टर्म गायब हुई है जरा देखें। 2 से 5 तक के बीच की टर्म तो गायब हो गई। देखो जरा, ये है कहां डोमेन, रेंज में। क्या रेंज में 2 से 5 तक की टर्म है, क्या रेंज में 2 से 5 तक की रेंज टर्म है। 2 से मतलब 5 से पहले की टर्म, 5 से पहले की टर्म रेंज में शामिल नहीं है। 5 तो है, 5 तो है, 5 से पहले की मान लेते हैं 4.99, ये वाली टर्म शामिल नहीं है। और जब ये टर्म शामिल नहीं है इसकी रेंज में, तो उस केस में क्या, ऑन टू नहीं आया, ऑन टू नहीं आया। चलिए, ऑन टू नहीं है तो 1 है, ऑन टू नहीं है। क्लियर है, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। केस नंबर 123, बहुत तेजी के साथ चलते हुए। नेक्स्ट केस पे चलते हैं बेटा, 123। द फंक्शन f
R to R defined by fx equals to e की पावर मोड x, e की पावर मोड x। और इसमें वही बताना है 1 1 ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये वाला केस है। ऑप्शन में लिख देता हूं 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1 नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। ये आपके केसेस में बनाए गए हैं यहां पर। चलिए इसे करने की कोशिश करिए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। फंक्शन दिखाई दिया e की पावर मोड x वाला केस है, और e की पावर मोड x मतलब इसमें दो केस बन जाएंगे आपके आसानी से अगर इस फंक्शन को मैं लिखने की कोशिश करूं। fx इक्वल्स टू e की पावर x, जब x ग्रेटर देन 0 होगा e की पावर x आएगा, और x लेस देन 0 पर e की पावर माइनस x, और जब x इक्वल्स टू 0 होगा उस केस में e की पावर 0, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। ये केस आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस कर्व के e की पावर x के ग्राफ पर चर्चा कर ली जाए तो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वाला 0,1 पर होगा, और जब लेस पर बात करेंगे लेस देन 0 पर, तो उस केस में e की पावर माइनस x का ग्राफ को देखेगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ को देखेगा। ये e की पावर माइनस x का ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है। तो x ग्रेटर देन 0 पर e की पावर x के ग्राफ को फॉलो करेगा, और x लेस देन 0 पर e की पावर माइनस x के ग्राफ को फॉलो करेगा। ये तो ठीक है। जब ये x ग्रेटर देन 0 था तो e की पावर x के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, और जब लेस देन 0 है तो e की पावर माइनस x के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, और जब 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। ये क्लियर है। केस को और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके देखो। अगर ये केस क्लियर नहीं है मैं इसे लिखकर भी सोल्व करा दूंगा। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस कर्व को दो जगह पर काट दिया। दो जगह पर काटने का मतलब ये केस 1 1 में नहीं है। कोई भी कर्व जिसे आपने कर्व खींचा हो और उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और वो एक से ज्यादा जगह पर काट रही है, मतलब 1 1 नहीं है। ये मैनी वन फंक्शन में आ गया आपका 1 1 नहीं है। ठीक, इसकी कोडोमेन क्या दी है? कोडोमेन दी है आर। आर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये आपकी कोडोमेन है। अगर कोडोमेन को समझने में दिक्कत होती हो तो आप ऐसा मान के चलिए एफ ए टू बी, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो कोडोमेन को बताता है, और पहला वाला पार्ट आपकी डोमेन को बताता है। ठीक, पहला वाला पार्ट डोमेन को, दूसरा कोडोमेन। कोडोमेन तो दे दी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। रेंज देखो, रेंज कौन सी एक्सिस दिखाती है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो दिखाती है वो इसकी डोमेन दिखाती है। डोमेन देखो, कर्व इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। इट मेक्स सेंस जो डोमेन है इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगर रेंज की बात करूं तो रेंज देखो कहां से जा रही है। रेंज की सबसे मिनिमम वैल्यू ही यहां से स्टार्ट हुई है, और कहां तक जा रही है? ऊपर की तरफ जा रहा है। वाई एक्सिस पर किस तरफ जा रहा है कर्व, वो आपकी रेंज को डिसाइड करता है। वाई एक्सिस पर इस कर्व को आप ऑब्जर्व करके देखो, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कहां? 0 से लेके इनफाइनाइट पर, सॉरी 0 नहीं, 1 से लेके इनफाइनाइट पर। तो ये आपकी रेंज आ रही है। देखो यहां 1 से, और कर्व ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है इनफाइनाइट। ये आपकी रेंज आ रही है। तो रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है, तो आपका ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू नहीं है। अब ऐसी समस्या ये है कि यहां पर तो हमने ग्राफ खींच लिया, एग्जाम में ग्राफ माइंड से निकल गया और हमसे हो नहीं रहा, समस्या यहां पर आ गई। फिर वैल्यू पुट करके देखो, e की पावर मोड x है, e की पावर 1 मोड के अंदर e की पावर 1, e की पावर मोड के अंदर -1, e की पावर 1। सेम वैल्यूज आ रही हैं दो अलग अलग जगह पर, सेम वैल्यूज आ रही हैं दो अलग अलग जगह पर, तो ये आपका 1 1 नहीं है वाला केस आ गया। ये वाला केस कौन सा आया? 1 1 नहीं है, नोट 1 1, नोट 1 1 फंक्शन। ठीक, तो ये नोट 1 1 फंक्शन हो गया।
ऑन टू बिहेवियर को चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी डोमेन या रेंज को देख करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, e की पावर मोड में है और अगर ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव दिखाने वाला है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दिखाने वाला है, तो इस बात को आपको देख के ही अंदाजा लग जाना चाहिए था कि इसकी रेंज को डोमेन के बराबर नहीं आने वाली, वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जैसी टर्म के लिए हैप्पी नहीं है। तो उस केस में ये वाला केस कैसा हो जाना था, नाइदर 1 1 और नो ऑन टू। चलिए ये वाला केस समाप्त होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 123, वन 124 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। केस नंबर 124 और वो है आपका ए फंक्शन f normal to z defined by f n equals to n minus 1 by 2 or minus n by 2 when n is odd, n is even। तो अगेन आपको वही बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, मैनी वन है, क्या है। ठीक, इसके डोमेन और रेंज पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। डोमेन दिया है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। जेड इसका कोडोमेन जो बोला है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अप टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर आने चाहिए। अगर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बोल दिया होता तो इसके अंदर सब शामिल हो गए थे, सभी शामिल होते। ठीक, ये एक अलग केस बनता। फिलहाल हम इस पर चर्चा करें जब n इज ओड है, n ओड नंबर है। ओड नंबर मतलब n की वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 1 3 5 7 11 9 11। जब इवन है 2 4 6 8, ये वाला एक केस रखने की कोशिश करते हैं। दोनों केसेस में हम रखेंगे वैल्यू। जब n ओड है, ओड वैल्यू के केस में यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 minus 1 by 0, 0 आ गई। 3 minus 1 by 2, 2 by 2, 1 आ रहा है। 5 minus 1 by 2, 4 by 2, 2 आ रहा है। 7 minus 1 by 2, 6 by 2, 3 आ रहा है। यहां से जो वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर तक आ रही है। दूसरे वाले केस की बात करें, जब हम इवन नंबर रखेंगे n की वैल्यू -2 by 2 -4 by 2 -6 by 2 -8 by 2 -1 -2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 -3 -4 अप टू जहां तक है। यहां पर जो केस आया ये पॉजिटिव इंटीजर का बना, यहां पर केस नेगेटिव इंटीजर का बना। इट मेक्स सेंस कि यहां पर एक चीज आपने देखी, हर टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। हर टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। देखो 1 के केस में वैल्यू 0 आई और किसी भी टर्म के केस में 0 आ ही नहीं सकती। 3 के केस में ये वैल्यू 1 आई और किसी भी टर्म के केस में यहां पर 1 नहीं बन रही है। इट मेक्स सेंस कि fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 आ रहा है। तो ये वाला केस आपका 1 1 वाला केस है, 1 1 है। ठीक, दूसरे केस की बात करें इसके कोडोमेन और रेंज की। कोडोमेन बोला है इन्होंने z, जो कि एक इंटीजर है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सभी टर्म्स, और मुझे वो नेगेटिव इंटीजर यहां नजर आ रहा है और पॉजिटिव इंटीजर इस तरफ नजर आ रहा है। मतलब ये केस आपका ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। कारण क्योंकि इसके इंटीजर ही इसकी रेंज आ रही है। देखो जरा, ये दोनों को मिला दोगे आपस में तो आपका इंटीजर बन जाएगा z, और अगर इसकी रेंज इंटीजर आ रही है तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन ऑन टू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है 124 के बाद 125।
if function R to R is defined by fx equals to 2x cube plus 2x square plus 300x plus 5 sin x, then f is ऑप्शन वही है आपके 1 1 ऑन टू, लिख देता हूं मैं ऑप्शन 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू और मैनी 1 इंटू। ये आपका केस है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से। और ये केस देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द साइन ऑफ एक्स और कोस एक्स वाला केस कंबाइन कर दिया है और इसमें 1 1 और इनटू पहचानने के लिए बोला है। एक्चुअली साइन एक्स और कोस एक्स का कर्व जहां पर आ जाता है उस केस में हमें जो महसूस होता है वो ये महसूस होता है कि साइन एक्स आ गया का मतलब कर्व बना दो, लाइन खींच दी, पता नहीं 50 बार इसे काटेगा तो ये केस आ गया आपका मैनी वन टाइप का। मैनी वन टाइप का मतलब 1 1 नहीं आने वाला। आर टू आर जहां बच्चे साइन एक्स कोस एक्स देखते हैं तो उस केस में ऐसी भावनाएं जागृत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू दी है तो मतलब कर्व ऐसे ही जा रहा है, उसके साथ में कुछ कंबाइंड करके उसे बढ़ा दिया आगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सपोज करें कोस एक्स की वैल्यू कहीं पर 1/2 आ रही है और मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3.5 2.5 1.5 आ गया। ठीक, कोस एक्स की वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट पर कर्व आगे बढ़ा, इसने बोला कि मैं 1/√2 आऊंगा या 1/√2 ना करके मैं 1/3 आने की कोशिश करूंगा, तब हमने इसमें 2 ऐड कर दिया 2.33 के आसपास की वैल्यू आ गई। अगर हम कोसेक्स के फंक्शन की भी बात करें जो अपने आप को रिपीट करना चाहता है और उसमें हम कोई टर्म ऐड कर दें तो उसकी पोजीशन भी बदल जाएगी। वो अगर ऐसे जाने की इच्छा रख रहा है, वो ऐसे जाने की इच्छा रख रहा है, मैंने इसमें 1 ऐड करा ले यहाँ आएगा तो यहीं आएगा, इसने बोला नहीं मैं यहाँ आना चाहता हूँ, हम 5 ऐड करेंगे यहाँ आएगा, इसने बोला मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं 10-15 ऐड करूंगा ले यहाँ आएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोसेक्स ग्राफ में अगर आप कुछ जबरदस्ती उसमें ऐड कर दो इन दैट केस उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। तो पहली बात साइन एक्स कोसेक्स को देख के ये अंदाजा लगाना डायरेक्टली बंद कर दो। अगर वो अकेला नहीं है तो, अकेला नहीं है तब बिल्कुल उस केस में तो अंदाजा लगाना बिल्कुल बंद कर दो कि वो केस है तो वो मैनी वन ही होगा। चलिए ये समझाने वाली बात थी, इसे प्रूफ भी तो करना है। ये एक फंक्शन है, फंक्शन के केस में हम 1 1 इंटू ऑन टू चेक करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या थी। पहला ग्राफ का केस था, ग्राफ अगर ऐसा है कि एक बार उस पर काट दे तो वो आपका 1 1 था। एक केस 11 12 वाला केस था fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, ये वाला केस 1 1 को प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता था। इसके अलावा हमने एक और केस पढ़ाया था, आई होप सो कि आपको याद हो, अगर f डैश x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो या f डैश x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन इंक्रीजिंग आता था, फंक्शन इंक्रीजिंग आता था। और फंक्शन इंक्रीजिंग आने का मतलब वो फंक्शन 1 1 हुआ करता है। यहां पर f डैश x और f डैश x उन दोनों के डिफरेंशिएशन को बात बोला गया है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है किसी भी दी हुई वैल्यू में, या लेस आ रहा है तो उस केस में वो 1 1 फंक्शन को दिखाएगा। एग्जांपल के तौर पर fx इक्वल्स टू x की क्यूब, इसका कर्व आपको आई होप सो कि याद हो, एक ही जगह पर काट रहा है तो 1 1 हुआ। हम इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें f डैश x इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसको देख के साफ अंदाजा लग रहा है 3x स्क्वायर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। कोई माइकल लाल इसे कोई भी इसे मतलब नेगेटिव नहीं ला पाएगा।
तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, यही हमको देखना है बस। चलिए, तो ऐसे केसेस में यही करना चाहिए, याद रखिएगा कि अपनी भावनाओं से दूर कि साइन एक्स कोस एक्स का हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, तो वहां पर डिफरेंशिएशन वाले टर्म का इस्तेमाल कर लें। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, आई होप सो कि आपको फॉर्मूला याद हो कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी कि x की पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 3x की पावर 2 हो जाएगा, नहीं x की पावर 3 n x की पावर n क्या है 3, 3x की पावर 3 माइनस 1 3x की पावर 2। अगर x की पावर 2 है तो इसका क्या हो गया 2x की पावर 2 माइनस 1 2x की पावर 1। ऐसे केसेस में ये बना। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2, 2 इंटू एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 1, 300x का डिफरेंशिएशन 300 इंटू 1 x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 3 या 6x स्क्वायर प्लस 2 2 या 4x प्लस 300 x की पावर 0 आ जाएगी, वो 1 हो जाएगा सीएससी वाला, प्लस 5 cos x, 5 cos x। जो मैंने अभी टर्म बताई कि cos x यहाँ पर है -1 to 1, ये वेरी करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, सपोज करो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 300 में से कुछ माइनस कर देते हैं, ऐसा करते हैं इसमें 6 निकाल लो, 6 प्लस 5 cos x निकाला मैंने। cos x की वैल्यू -1 से 1 तक जाएगी, cos x की वैल्यू -1 से 1 तक दिखाती है। अब इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू +1 प्लस का 5। क्लियर है, -5 से +5। अब मैं इसमें पहले ही 6 जोड़ दिया, ले यहां से 6 निकाल दिया हमने बाहर। अब इस टर्म को इसके साथ में लेकर के चलेंगे, किसके, ये ले 6 प्लस 5 cos x। ठीक, यहां से 6 गया तो कितना बचा 294 प्लस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कम से कम 2x, इस 2 कॉमन ले लेते हैं 2, और यहाँ पर बचा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 147 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 5 cos x। इस सवाल को ऑब्जर्व करने के यहां पर 2 या 3 मेथड हैं, यहां पर भी इस जगह पर भी, जब ये बहुत अच्छी खासी इक्वेशन नजर आ रहा है। इस चीज से आपको तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव जाएगी -5 और पॉजिटिव जाएगी तो +5, तो 6 -5 ये बना जाएगा, और 6 + 5 तो मैक्सिमम वैल्यू ये 11 तक दिखा देगा। इट मेक्स सेंस कि ये वाली जो टर्म है फिलहाल हमारे लिए ग्रेटर देन 0 हो गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ये आ गया, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया, समाप्त यहाँ पर केस, ये इसने ग्रेटर देन 0 कर दिया। इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को देखो, इसे हम दोनों मेथड से कराएंगे जैसे संभव हो सकता है। पहला केस, x की वैल्यू आप कोई माइनस में रखते हैं, रखने की तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है, माइनस में रखते हैं, नेगेटिव टर्म रखो। इसको देखेंगे 3 के साथ क्या है x स्क्वायर, 2 के साथ क्या है x है, 2 के साथ क्या है x। जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे -5 का स्क्वायर और 2 इंटू -5, 3 इंटू -5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10, और तीसरी टर्म 145, तो 7 से तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, तो पॉजिटिव है ही, ये वाली टर्म पॉजिटिव है। बीच वाली टर्म नेगेटिव ला रही है, लेकिन बीच वाली टर्म को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से, ये नेगेटिव ला जरूर रही है, लेकिन इसका सामर्थ्य इतना ताकतवर नहीं कि ये इससे बड़ी टर्म ले आए, इससे 3x स्क्वायर से या इससे बड़ी टर्म ले आए, कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, इसका सामर्थ्य इतना नहीं है कि इससे बड़ी वैल्यू लेकर के आए, क्योंकि वो पावर 2 है। कैसी है, पावर 2।
अगर आप रैशनल नंबर भी रखते हैं 1/2, 1/4, 1/7, उस केस में इस केस को जिताने वाला कौन है? 147। नहीं आ रही? नेगेटिव पॉजिटिव में तो ये जिता देगा, चलो -5, -2, -7, -8। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, ये पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप बोलते सर 1/2, तो इसका छोटा हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर -1/4। उस उस केसेस में हो सकता है कि ये दोनों के ये वाला पॉजिटिव आए, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये बढ़ाएगा। लेकिन यहां पर जब ये रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में आ रहा होगा, उस केस में 147 तो सबसे बड़ा होगा, और उस केस में इस पूरी टर्म को पॉजिटिव बनाने का अधिकार किसका हो गया? 147 का। इट मेक्स सेंस कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, चाहे आप कुछ भी रख के देख लो, ना तो रख के देख लो। पहला केस तरीका ये हो गया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 1 1 फंक्शन आ गया, 1 1 फंक्शन आ गया। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू हम रियल नंबर रख सकते हैं और इसका रियल में कोई भी आंसर आ सकता है, तो मेक्स सेंस कि इसका कोई भी आंसर आ सकता है। तो रेंज जो आ जाएगी वो भी आपकी रियल नंबर आ जाएगी। ऐसी कोई टर्म मुझे दिखाई नहीं दे रही कि जिसमें अनडिफाइंड साबित हो। ठीक, ये केस बना। हालांकि ax² + bx + c, इस केस को पॉजिटिव बनाने वाला केस और भी हो सकता है। फिलहाल इसके ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। इस केस को एक बार पॉजिटिविटी चेक करने का एक और तरीका हो सकता है, संभवतः है। वो क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी लिखते हैं कहीं थोड़ा सा हटा के, यहाँ पे ये रोशनी आ रही है मुझे लग रहा है, ऑप्शन में लिखते हैं, ऑप्शन हटा देते हैं, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। 3x² + 2x + 147, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पहला केस, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, दूसरा केस। पहला केस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, तो ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो जरा, डिस्क्रिमिनेंट याद है, b² - 4ac, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4a और c, 4 - 4 × 12 × 147, 4 - इतनी बड़ी टर्म को 4 से हटा रहे हैं, मतलब ये टर्म कैसी आने वाली है? लेस देन 0, नेगेटिव टर्म आने वाली है। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए और उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए, तो भी वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। फंक्शन का मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं। ठीक, इस टर्म को भी आप पहचान लीजिए। और ये वाला केस आपका 1 1 ऑन 2 हो गया। तो इसमें हमें जो ऑब्जर्वेशन करनी थी वो f' को देखना था कि f' को ग्रेटर देन 0 है नहीं है। चलिए, हेलो बेटा, केस नंबर 126 पर चलते हैं। और ये केस है आपका f(x = 0) if x is rational, x if x is irrational। रैशनल और इरेशनल में आपका पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 3/2, 5/5, 7, 1/2, 4/2, 5/1, 6/1, ये सब रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक, और इरेशनल की बात करें तो ऐसे नंबर जो कि √2, √3 या ऐसे नंबर हो 1.001, 0.001, 0.0001, इस प्रकार के टर्म्स जो आती हैं, जो अपने आप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हो, उन्हें आप इरेशनल में काउंट कर लेते हैं। कोई दूसरा फंक्शन है gx 0 if x is irrational, x if x is rational। तो f - g पूछा है, f - g मतलब fx - gx को आप लिखने की कोशिश करोगे जब x इज रैशनल हो। रैशनल के केस में यहां पर है 0 और 0 - x, तो इसकी वैल्यू आएगी -x। और जब x इज इर्रेशनल, इर्रेशनल के केस में
यहां पर है x माइनस 0, इसकी वैल्यू आएगी x। तो फंक्शन जो बना वो आपका आइडियली एक माइनस एक्स बन गया और एक x बन गया। इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिए कि अगर आप इसे ग्राफिकली वैसे देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर भी y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो जाता है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है, y इक्वल्स टू एक्स का, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ये कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है, और x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है। इसने बोला कि रैशनल नंबर पे मैं माइनस एक्स की वैल्यू दिखाऊंगा, रैशनल नंबर पे मैं माइनस एक्स की वैल्यू दिखाऊंगा, मतलब मैं इस वाली तरफ पर फॉलो करना चाहता हूं, ठीक। और इसने कहा कि मैं इररेशनल नंबर पे इसकी फॉलो करना चाहता हूं, इररेशनल पे इस कर्व को। लेकिन आप इंसिस्ट अभी चेक करिए, क्या आप इन दोनों में कहीं कॉमन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके चेक करना चाहेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों केसेस अलग अलग हैं, डोमेन ही अलग कर दिया उसने। उसने बोला कि रैशनल है तो ये, इररेशनल है तो ये। इट मेक्स सेंस कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का कोई स्वभाव बन ही नहीं सकता कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और उसे बोल दें कि ये कर्व 1-1 नहीं है। ये केस 1-1 है। रीजन बिहाइंड कि ये इररेशनल पे यहां है और रैशनल पे यहां है। इररेशनल मतलब √2 रखेंगे तब ये यहां पर आएगा, प्लस का √2 आएगा, √3 आएगा। लेकिन जब आप 3/2 रखेंगे तो वो यहां पर आएगा, -3/2, जैसे ये टर्म को दिखाएगा। इसका मतलब इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब ये आपका 1-1 वाला केस है, 1-1 है। दूसरा केस, इररेशनल रखने पर इररेशनल वैल्यू आ रही है, रैशनल रखने पर रैशनल वैल्यू आ रही है। इट मेक्स सेंस कि इसका जो रेंज है, रेंज आइदर रैशनल टर्म आ रही है, इररेशनल टर्म आ रही है। और रैशनल और इररेशनल के साथ में आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, ये फंक्शन की वैल्यू इन्होंने ना x² दी है, ना mod x दी है, ना कुछ दी है, उन्होंने सिर्फ x ही दे दी है। और अगर आप इररेशनल टर्म रखते हैं तो भी इररेशनल आंसर आएगा, रैशनल रखते हैं तो रैशनल नंबर आएगा। यानी कि इसकी जो भी रेंज आ रही हो वो उसकी कोडोमेन के तो अपने आप खुद इक्वल होगी, क्योंकि इन्होंने x और माइनस एक्स ही रख दिया, वो स्वयं ही उसकी कोडोमेन के इक्वल हो जानी है। तो ये केस आपका ऑन टू वाला फंक्शन में भी आ जाता है। चलिए, केस नंबर 126 होता है। 127 की तरफ चलते हुए, काफी इजी केस था और ये आसानी से समझ में आता। तो ये केस कैसा हुआ, 1-1 और ऑन टू। फंक्शन R दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू x mod x is x mod x is, well, x mod x is, ऑप्शन में लिख रहा हूं 1-1 बट नॉट ऑन टू, 1-1 ऑन टू, ऑन टू बट नॉट 1-1, बट नॉट 1-1, और मैनी वन इंटू, और मैनी वन इंटू टाइप का। फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली ये यहां से होगी, यहां पर तो बस ऐसे दिखाने के लिए रख दी है। अगर किसी सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इधर वाली टर्म FR को देखो, इसका डोमेन -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। आप √2 √3 वाली टर्म भी लिखेंगे, -3 -4 -1 भी लिखेंगे, और 3 2 1 5 6 ये सब भी लिखेंगे, ठीक। जो इसका डोमेन है वही आपका रेंज है। फंक्शन को फिलहाल मैं लिख देता हूं fx। जब फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 0 होगी तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का x², और x ग्रेटर देन 0 होगी तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि x²। और जब ये फंक्शन 0 हो रहा होगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी अपने आप ही। क्लियर है? आपने x² का कर्व देखा है, -x² का कर्व देखा है, दोनों ही केसेस में आपको पता चलेगा कि कर्व कुछ इस प्रकार से जा रहा है। बना लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 पर ये, x लेस देन 0 पर
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दोनों ही वैल्यू इंडिविजुअल आने वाली है। चेक करो, आपने एफ की वैल्यू 2 रखी और एक बार -2 रखी, एक बार 2 रखी, एक बार -2 रखी, ऐसे रख के सोल्व करते हो। जब हम ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 का स्क्वायर 4, -2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस इंटू 2 का स्क्वायर -4। ये केस क्लियर हुआ। यहां पर ये फंक्शन कैसे जा रहा है, -2 रखने पर -4, -2 रखने पर -4, -2 रखने पर -4। केस क्लियर है, नहीं है? देखिए जरा, -2 रखने पर -4। यहां पर कहीं फंक्शन जा रहा है, ये नेगेटिव में कैसे हो गया, ये तो मोड में था, मोड ने हमें हमारे साथ कैसा ऐसा कर दिया, नेगेटिव में चला गया। -5 रखते तो -5 लो, यहां पे रख के देखते हैं, -5 इंटू मोड -5, -5 इंटू 5, 5 5 जा 25, -25। अरे x की वैल्यू -5 रखने पर 25, वो भी माइनस का। इस कर्व को अच्छे से देखो, ये कर्व एक ओड फंक्शन टाइप के केस को दिखा रहा है लगभग। कैसा ओड फंक्शन, हम x की पावर n, जब n ओड होगा तब, जब n ओड होगा तब ये केस खींचते हैं, जब n इवन होगा तब ये केस खींचते हैं। n इवन, x की पावर n, n इवन होगा तब ये केस खींचते हैं। x की पावर n, n इवन होगा तब ये केस खींचते हैं। n ओड होगा तब ये केस खींचते हैं, इवन होगा तब ये केस खींचते हैं। इसने तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही बदल दी। एक्चुअली एक्स स्क्वायर को नीचे लेकर के चला गया, -x² को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये केस आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा हो। एंड आप अब इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, कुछ भी खींचिए, कैसी वैल्यू आ रही है आपकी 1 1 फंक्शन, तो ये साफ नजर आ गया होगा अब तक आपको। ठीक, 1 1 फंक्शन क्लियरली नजर आ गया, हर एक वैल्यू अलग आ रही है। चलो कम से कम 1 1 है, ऑन टू आएगा, है तो स्क्वायर ही, कुछ भी कर लो। 2 ला के दिखाओ, 4 तो लिया है तुम, 2 ला के दिखाओ, ले आओगे? क्यों नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? डोमेन रियल नंबर बोला है, डोमेन मैंने पहले ही कहा था सवाल को देखने से पहले कि सवाल यहां से बनता है, यहां से तो बस दिखावा हो रहा है। डोमेन रियल नंबर बन रहा है। आपने बोला सर 2 तो आएगा ही नहीं, स्क्वायर है। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा, √2 रखेंगे हम, डोमेन √2 दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर 2 आएगा वो। यानी कि जो टर्म आपको इम्पॉसिबल लग रही थी वो भी यहां पर आ रही है। रीजन बिहाइंड कि डोमेन रियल नंबर दिया है। डोमेन अगर रियल नंबर दिया है तो इसका कोडोमेन रियल नंबर आ सकता है स्क्वायर के केस में। ठीक, वहां पर स्क्वायर के केस में क्या समस्या आ रही थी, वो दोनों ही टर्म पॉजिटिव दिखा रहा था। वहां पर भी 2 और √2 आ जाता अगर रियल नंबर के केस में आता, लेकिन नेगेटिव में नहीं आता, वो वाली बात फंस जाती। अगर कोई फंक्शन यहां पर R2 नेचुरल नंबर हो, R2 नेचुरल नंबर हो और fx x² दे दे, fx x² दे दे, उस केस में आई स्वेयर कि आपको ये आंसर ऑन टू बताना पड़ेगा, ऑन टू बताना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। हमेशा नेगेटिव वाले केस में जब आ जाते हैं तो ये नेगेटिव आ नहीं पाता। फिलहाल इस केस को यहां पर ना सोल्व करते हुए, ये तो फिलहाल दूर का केस हो गया, फिलहाल हम इस केस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं तो ये आपका ऑन टू भी है, और ऑन टू होने का इसका मुख्य कारण ये बना कि इसकी डोमेन और कोडोमेन आपके रियल नंबर बनी। ठीक, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों का केस बना। तो जो केस दिखने में कुछ अलग ही नजर आ रहा था वो दोनों केस बन गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा हो।
क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ मूव ऑन करते हुए, क्वेश्चन नंबर 128 है आपका द फंक्शन एफ आर टू आर is defined by fx equals to mod x minus 1 x minus 2। बोला है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 1 1 into 1 1 into many 1 on 2 many 1 on 2 many 1 into many 1 into, ये चार केस आपके दिए हुए हैं और इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को आपने अच्छे से देखा, ये सवाल मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करा है, ऐसे सवाल आएगा ही और बिल्कुल कंफर्मेशन तो नहीं है पर आ सकता है। तो हमने ऐसे सवालों के लिए एक बार ग्राफ पढ़ाया था, वो हो सकता है हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन वाले केस में हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में तो पक्का ये मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में x माइनस 1 x माइनस 2 मैक्सिमम वैल्यू सोल्व कराते हो, हमने शायद ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो कोशिश करो कि आप इसका ग्राफ बना सको। ग्राफ से ये सवाल हो जाएगा, आप बिना ग्राफ के इतनी भारी भरकम कंफ्यूजन लेके बैठा है ना, ये हवा खराब कर देगा अच्छे अच्छे की। देखो जरा आसान केस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ में है नहीं। फिलहाल हम मोड पर ध्यान नहीं देते, मोड को गायब करो, मोड हमारी कैसी काम करें। वी आर मोडलेस पर्सन। मोड ना तो है नहीं, सीधा जाना है, सीधी सी बात है। मोड़ने का मतलब मोड़ सीधा। टारगेट एक ही है, एक सीट चाहिए आईआईटी में। तरीका बता चुका, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी 3-4 बार करो, 400 सवाल तैयार करो एनसीईआरटी से अलग, और उन 400 सवालों को 5-6 बार कर लो, बस धड़ाक से निकलेगी एक बार ही में आईआईटी। चलो तो x की वैल्यू एक बार 1 और एक बार 2। देखो जरा x लेस देन 1 होगा, देखिए जरा जल्दी से, x लेस देन 1 होगा जब यहां पर ये टर्म कैसी हो जाएगी, लेस देन 1 में 0 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी कि 2 पॉजिटिव आ रही है। माइनस 2 रख के देख लो, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 4 3 चौक 12 पॉजिटिव आ रही है। इट मेक्स सेंस ये कर्व यहां से पहले कैसे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। x की वैल्यू कैसी है यहां पर 1 से बड़ी 1.5 रख के देखते हैं। 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2, ये वाली टर्म आ रही है पॉजिटिव और ये वाली टर्म आ रही है नेगेटिव। इट मेक्स सेंस कि ये वाली टर्म कैसी जाएगी, नेगेटिव जाएगी। 2 पर फिर 0 हो जाएगी जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 माइनस 2 0 पर आ गया। 2 से बड़ी वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो यहां पर ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, 2 माइनस 1 1, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, तो ये ऐसे कर्व जा रहा है। ठीक, इस कर्व को आपने ऑब्जर्वेशन करके देखा, ये कर्व कुछ इस प्रकार से जा रहा है। अगर इसकी जगह कोई एक इवन नंबर होता, x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, एक इवन नंबर कर्व को छू करके जाता है, एक ओड नंबर कर्व को काट करके जाता है। इस बात को मैं बता चुका। चलो इसका भी ग्राफ खींचते हैं, साथ में से भी साथ निपटाएंगे। 1 2, जब x की वैल्यू 1 थी, 1 से नेगेटिव के केस में ये वाला केस कैसा है, ये वाला केस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला केस कैसा हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा नेगेटिव। तो ये केस कैसा है, नीचे की तरफ। जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी रखी, 1.5, ये वाला केस कैसा, पॉजिटिव। ये वाला केस कैसा, ये वाला नेगेटिव, यानी कि 1 = 0 पर छुआ, फिर नीचे 2
2 पर कितना रहा होगा, 2 पर फिर 0, लेकिन जब 2 रहा होगा 2 के बाद वाली टर्म सोचो, 2.5 रखी, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 2.5, 0.5 के केस में ये वाला कर्व कैसा, पॉजिटिव, ये वाला कर्व कैसा, ये भी पॉजिटिव, 2.5 माइनस 1, 1.5 का स्क्वायर 225, 2.25, यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है। तो जब कर्व के ऊपर इवन पावर होगी तब कर्व छुएगा, नीचे जा रहा है, छू दिया गया। अगर ओड पावर होगी तब वो कर्व भेद करके निकलेगा, ये वाला। फिलहाल दोनों के ऊपर मोड़ चढ़ाते हैं, हमारा क्या जा रहा है, तेरे ऊपर भी मोड़ चढ़ाएंगे, तेरे ऊपर भी मोड़ चढ़ाएंगे, तेरे ऊपर भी मोड़ चढ़ाएंगे, तेरे ऊपर भी मोड़ चढ़ाएंगे। चढ़ा दिया मोड़। मोड़ चढ़ाने के मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाली टर्म को कहां ले आओ, ऊपर। एक्स एक्सिस के नीचे वाली टर्म को कहां ले आओ, ऊपर। एक्स एक्सिस के नीचे वाली टर्म को कहां ले आओ, ऊपर। एक्स एक्सिस के नीचे वाली टर्म को कहां ले आओ, ऊपर। मोड़ चढ़ा दिया हमने इसके ऊपर, मोड़ चढ़ गया। इस कर्व को देखो, क्या ये कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह पर काट रहा है। फन वन है, मैनी वन है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। क्या इसकी वैल्यू, इसकी जो कोडोमेन आ रही है, क्या वो रियल नंबर आ रही है, नहीं आ रही है। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव का मतलब 0 से इनफाइनाइट, रेंज 0 से इनफाइनाइट, 0 पर है 0 से इनफाइनाइट, पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। पॉजिटिव आंसर का मतलब रेंज भी इसके इक्वल नहीं है कोडोमेन के रियल नंबर के, मतलब इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। तो मैनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये वाला भी देख लो, मैनी वन इनटू ही आ रहा है। आई होप सो कि आपको केस समझ में आया हो, नहीं आया तो और थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वो तो करेंगे ही, हम करेंगे नहीं तो आप करेंगे, कोई तो करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 128 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 129। केस नंबर 129 की तरफ चलते हैं, और ये केस है, फंक्शन दिया हुआ है, इफ a इक्वल्स टू x such that x belongs to -2/5 to pi -2/5, b such that y belongs to -1 to 1, और फंक्शन दिया है cos 5x plus 2, cos 5x plus 2, then mapping is mapping of a to b, a to b मतलब a आपका डोमेन में आ गया, b को डोमेन में आ गया। इस केस को हम चेक कर लेते हैं। हमारे केस में फंक्शन दिया है 5x plus 2, लेकिन डोमेन दिया है x से ये, तो ऐसा करते हैं, पहले x से लिख देते हैं -2/5 टू आपका पाई -2/5, और दोनों के केस में 5x निकाल लेते हैं। 5x निकालेंगे तो आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ, पाई -2/5 इंटू 5, 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा। 5x plus 2 भी निकाल लीजिए, -2 plus 2 लेस देन इक्वल टू पाई -2 plus 2, और -2 से -2 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 5x plus 2 लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये वाले फंक्शन का जो डोमेन आया 0 से लेके पाई तक आ गया, 0 से लेके पाई तक आ गया। अब कोई भी फंक्शन हो cos x के केस में, अगर मैं इसे x मान लूं तो ये नया फंक्शन आया cos x, और cos x के केस में डोमेन बोला है 0 से पाई, और cos x का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से पाई तक जाता है कुछ इस प्रकार से। 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1, π/2 पर 0, और पाई पर इसकी वैल्यू होती है -1, 1 0 और -1। उस केस में इस फंक्शन को ठीक से ऑब्जर्वेशन करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फंक्शन आपका, पहला केस तो ये 1 1 है, दूसरा केस इसकी जो कोडोमेन दी है -1 से 1 तक दी है, और हमारी जो रेंज आ रही है वो भी -1 से 1 तक यहां पर साफ या स्पष्ट रूप में नजर आ रही है।
कोसेक्स का केस आप जीरो पर भी लगा करके देख लीजिए। कोस इस फंक्शन की जीरो वैल्यू लगाएंगे तो जीरो आ जाएगी। कोस पाई बाई जीरो पर वैल्यू आपकी वन आ जाएगी, कोस पाई बाई टू पर वैल्यू जीरो आ जाएगी और कोस पाई पर इसकी वैल्यू वन माइनस वन आ जाएगी। ये तीनों ही केसेस को ये वेरीफाई आसानी से कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन तो है ही और साथ में ऑन टू भी है। तो वन वन ऑन टू वाला केस ये वाला आपका बाइजेक्टिव बिहेवियर को दिखा रहा है। केस नंबर 129 काफी इजी केसेस में से एक। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 130 की तरफ। केस नंबर 130 की तरफ चलते हैं बेटा। और केस नंबर 130 है आपका आर डिनोट रियल नंबर, आर प्लस डिनोट पॉजिटिव रियल नंबर फॉर द सबसेट ए एंड बी ऑफ आर। क्वेश्चन इज फंक्शन ए टू बी दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर जो होता है वो फंक्शन आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके देखा हुआ है। और इसका ग्राफ मैं फिलहाल के लिए यहां पे बना लेता हूं और ऐसे कुछ जा रहा होगा। ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का केस है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इसकी डोमेन होती है। रेंज की बात करें तो जीरो से इनफाइनाइट तक होती है। वन वन जब होता है जब ये फंक्शन सेम वैल्यू दो जगह पर लेके आता है। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में माइनस टू और टू रखेंगे आप तो दोनों ही केस में यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दैट इज व्हाई इट इज नॉट वन वन फंक्शन बट इन सम केसेस इट विल बी वन वन फंक्शन। वो केस क्या होंगे उन पर हमें चर्चा करनी है। तो फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। फंक्शन क्या होगा, वन वन और ऑन टू होगा। तो इसमें आपको मैचिंग करानी है कि इसका डोमेन क्या हो और कोडोमेन क्या हो या रेंज क्या हो। यहां पर ए और बी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कोडोमेन क्या हो और इसकी डोमेन क्या हो। ये फंक्शन वन वन होगा अगर इस पर जाने वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर इसे दो जगह पर काटती है। ये वाली लाइन जो अभी हमने खींची अगर इस फंक्शन को दो जगह पर काटती है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इन दोनों केसेस में नीदर वन वन और ऑन टू का केस है। ये नीदर वन वन वाला केस है और ऑन टू वाला केस यहां से चेक करेंगे माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर। ये वाला केस ऑन टू को दिखाने के काम में आएगा और ये जो लाइन है ये वन वन को दिखाने के काम में आएगी। ठीक, अब फिलहाल की कंडीशन में क्योंकि इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हैं माइनस टू और प्लस की टू भी, ठीक है। तो अभी की कंडीशन की बात करूं तो माइनस टू पर भी ये फोर दिखा रहा है और टू पर भी ये फोर दिखा रहा है। और ये वाला केस आपका कौन सा हो गया, ये वाला केस वन वन का हुआ या नहीं हुआ? ये वन वन का नहीं हुआ। कारण क्या है कि ये दो जगह पर काट रहा है तो नीदर वन वन वाला केस मान लीजिए। और नॉर ऑन टू का केस क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो रेंज बोली है, रेंज बी, यहां पर अगर हम ले लें, सपोज करो आर ही ले लें, क्या ले लें, आर ही। आर का मतलब इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज का मतलब जहां से यहां तक ये जा सकता है। इस कर्व को आपने ठीक से देखा और इस कर्व में आपको नजर आ रहा है कि ये जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा सकती है क्या? इसकी जो वैल्यू जा रही है यहाँ पर जीरो से इनफाइनाइट जा रही है। इट मेक्स सेंस कि इसकी जो रेंज है वो इसकी कोडोमेन की इक्वल नहीं आ रही है। तो ये वाला जो केस है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर, जब आप इसकी कोडोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिफाइन करते हो और इसकी जो डोमेन है वो भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिफाइन करते हो, उस केस में ये फंक्शन ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। शायद रेंज वाला केस समझ में नहीं आया। रेंज वाला केस आपको इस ग्राफ से समझ में आ सकता है। चलिए इसकी रेंज बताइए, इसकी रेंज कितनी आ रही है? इसकी रेंज है जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। और यहां पर इन्होंने कोडोमेन बी कितनी दी है? बी बोली है आर। केस समाप्त हो गया, ये ऑन टू नहीं है। ठीक, इस केस में देख लीजिए ए इक्वल्स टू आर प्लस और बी इक्वल्स टू आर। ए इक्वल्स टू आर प्लस, या पहला ये गला लास्ट वाला केस हो गया। वन वन और ऑन टू कब होगा ये बताओ मुझे। चलो वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू। ऑन टू जब होगा जब इसकी रेंज कैसी हो, जीरो से इनफाइनाइट। ऑन टू कब होगा? जब ये जीरो से इनफाइनाइट, मतलब बी कैसा हो आपका आर प्लस, बी कैसा हो आपका आर प्लस। ये दोनों केस में संभव है। वन वन कब होगा? वन वन कब होगा? जब इसपे पास दो वैल्यू रखी ना जाए। माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर। हमने कहा कि माइनस टू तक जाएंगे नहीं, हम सिर्फ प्लस टू तक जाएंगे।
मतलब इस कर्व को नेगेटिव में नहीं खींचते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हम आर प्लस में खींचेंगे, आर में नहीं खींचेंगे, सिर्फ आर प्लस में, रियल पॉजिटिव नंबर। अगर इधर खींचेंगे, अब लाइन खींच के दिखाओ, देखो एक ही बार काट रही है। अगर इसकी डोमेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में जा रही है, उस केस में कर दो जगह काट ही नहीं रहा है, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव को लेकर के चलेंगे। इसकी डोमेन भी पॉजिटिव। अब हमने -2 को रखा ही नहीं, -2 को रखेंगे नहीं तो 2 का स्क्वायर तो दिखाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेगेटिव को शामिल ही नहीं किया। तो उस केस में ये 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया। केस क्लियर है, 1 1 हो गया और ये ऑन 2 भी हो गया। चलिए ये वाला केस लग गया। ऑन टू नोट 1 1, ऑन टू नोट 1 1 या 1 1 नोट ऑन टू। 1 1 कब है, जब ये इसकी डोमेन कैसी होगी, पॉजिटिव। 1 1 कब है, जब इसकी डोमेन होगी पॉजिटिव, कम से कम ए आर प्लस हो, एक ऐसा हो आर प्लस। ये 1 1 का केस है। और ऑन टू कब हो रहा है, ऑन टू जब हो रहा है जब इसकी रेंज कैसी हो, वो भी पॉजिटिव हो, आर प्लस में हो। इट मेक्स सेंस कि इसका बी कैसा है, आर। तो ये वाला केस आपका 1 1 का है, नोट ऑन टू का है। ऑन टू बट नॉट 1 1, जब इसकी डोमेन कैसी हो, आर प्लस, और को डोमेन हो आर प्लस और ए हो आपका आर। ये केस काफी आसान केस था, बस सिर्फ विजुअलाइजेशन की जरूरत है कि कोई भी फंक्शन जो कि आपको एक 1 1 नाइदर 1 1 नोर ऑन टू वाला केस नजर आ रहा है, हो सकता है कि वो सारे केसेस उसमें संभव हो जाए कि ऑन टू 1 1। तो इसी वजह से ये वाला केस इसमें हमने डलवाया कि ताकि आप किसी भी प्रकार की असम्पशन करके ना बैठे एग्जाम में कि हाँ ये वाला सवाल तो ऐसा होता है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही आता है। तो सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन द डोमेन एंड कोडोमेन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि डोमेन और कोडोमेन पर ही निर्भर कर रहा है, बाकी सवाल में दम नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं।